हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम निफ्टी का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जो है वो बेरिश कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंपल तो हमारा प्लान कैसे रहने वाला है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस एरिया पे, फ्लैट से मेरा मतलब होता है अगर 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो वीकली टाइम फ्रेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम या इंटरडे में वो अलग एक बात होती है, वहाँ पे इसका अलग मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे अगर मार्केट होता है तो वो फ्लैट ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फ्लैट अगर ओपन होता है मार्केट यहाँ पे 22,800 के लेवल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है तो सिंपल हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल करके आएगा वो 500 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल करके आता है। ठीक है, एक 300 पॉइंट का टारगेट जो है हम यहाँ पे प्लान करेंगे पोजिशनल बेसिस में। ठीक है, सिंपल हमारा प्लान रहेगा क्योंकि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली बैक टू बैक लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और मार्केट अपने हर एक लो को जो है वो रेस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। ठीक है, कभी भी देखो किसी लो के ऊपर मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग नहीं दी है। बाइंग का साइन कब आएगा, जब किसी एक लो के ऊपर मार्केट जा करके क्लोजिंग कुछ इस तरह से दे देगा तो यहाँ पे बाइंग साइन आएगा, कुछ बायर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे और रेस्ट ऑफ बायर जो होंगे वो यहाँ पे एक्टिवेट जो है हो जाएंगे, फिर बाइंग साइड में हमें एक ट्रेड चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो बात की बात है, हो सकता है पूरे साल भी जो है मार्केट कुछ इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जा करके देखेंगे एक ईयरली कैंडल्स में, तो ईयरली कैंडल्स में मार्केट जो है आपको बैक टू बैक जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है लगभग 2016 से और 2024 तक। ठीक है, 8 साल हो गए हैं लगभग मार्केट को। ठीक है, 8 साल में कभी भी कोई कैंडल देखो निगेटिव हमको बनती हुई नहीं दिखाई दी है, और ये देखो कैंडल जो है वो निगेटिव बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हाई है कि एक निगेटिव कैंडल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो पूरे साल में भी जो है मार्केट इसी तरह से हमें बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए हमें वीकली टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो टोटली पियरिश मार्केट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मैंने कल या परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि ये कैंडल मैं बाइंग के लिए नहीं मानता, यहाँ पे छोटे मोटे जो है वो रिटेलर एक्टिवेट हुए होंगे बाय करने के लिए, फिर अपसाइड में गए और देखो आज फिर जा करके उनका एसएल फिर से मार्केट ने जो है वो उड़ा दिया है। ठीक है, यहाँ तक आते आते वो निकल गए होंगे डर के मारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जब मार्केट आ चुका है 50% के नीचे तो बहुत सारे जो यहाँ पे रिटेलर होंगे वो यहाँ पे सेल करके अपनी पोजीशन जो है वो भाग गए होंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है मार्केट में। एक स्विंग ऊपर मार्केट ने बनाया था, एक स्विंग यहाँ पे मार्केट ने बनाया था, एक स्विंग को मार्केट को टच करना ही था, चाहे वो लोअर लो को टच करे या फिर हाई को टच करे। ठीक है, और आज मार्केट ने लोअर लेवल को यहाँ पे टच कर दिया है। ठीक है, और मेरे लिए अब भी जो है वो नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। ठीक है, जब तक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल मुझे नहीं दिखाई देती है तो बढ़िया सी एक बुलिश इस तरह की कैंडल या फिर कोई हैमर टाइप कैंडल जब तक नहीं दिखाई देती तब तक मैं यहाँ पे बाइंग के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको आप जो है वो स्पीड अप करके देख सकते हो, 1.25x में या 1.5x में आप उसको देख सकते हो। क्लियर, हमारा प्लान था अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा यहाँ से हम तुरंत अपना सेल साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे और टारगेट हमारा यहाँ तक का जो है वो होने वाला है। एक सुबह इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी हमको दिखाई दी थी। मैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल और हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दी थी, सेकंड फिर यहाँ पे गई थी और दोबारा से फिर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल में क्लोज हुई और देखो कितना अच्छा टारगेट जो है दिया, 23,000 का लेवल भी हमको ब्रेक डाउन होते हुए यहाँ पे दिखाई दिया है। जब भी इतनी बड़ी कैंडल के साथ ठीक है कोई राउंड नंबर जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो फिर पूरा दिन मार्केट जो है उसी के बीच बना रह सकता है। ठीक है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी बाइंग आई है, ये लगभग 200 पॉइंट की बाइंग हमें देखने के लिए मिली है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक रेंज हमारे पास जो है वो निकल कर के आ जाती है, ये 22,950 का हमारे पास रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट लेवल हमारे पास जो है वो 22,750 का हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मिडिल पे आकर के मार्केट ने एटलीस्ट क्लोजिंग दी है तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, मैं हाथ नहीं लगाने वाला, ये यहाँ पे साइडवेज टू वोलेटिलिटी एरिया जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाने वाला। सपोर्ट लेवल पे आकर के कुछ मार्केट ने यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना दी और मुझे कुछ इंडिकेशन दिया तो मैं यहाँ पे पहले बाय करूँगा, भले ही यहाँ पे ऐसा लेट हो जाए। ठीक है, वो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आके सेल नहीं करने वाला कि यहीं पे सेल कर दूँ, हो सकता है यहाँ से यू टर्न ले जाए। तो अगर यहाँ पे मैं पहले बाय करूँगा और टारगेट पहले अपना जो है यहाँ तक का अपना प्लान करने वाला हूँ 22,950 तक का। ठीक है, यहाँ तक का एक टारगेट जो है प्लान करूँगा और यहीं पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूँगा। अगर ये खुल करके यहाँ पे होल्ड करके और इसको अपसाइड में ब्रेकआउट जो है वो देने लगा, ठीक है, तो पहला टारगेट मेरा जो निकल करके आएगा 23,100 का फर्स्ट टारगेट यहाँ से निकल करके आ जाता है। लगभग 100 से 150 पॉइंट का टारगेट प्लान करूँगा लेकिन क्वांटिटी कम रखूँगा क्योंकि ट्रेंड जो है वो निगेटिव का है। ठीक है, ट्रेंड जो चल रहा है वो निगेटिव का चल रहा है तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कम क्वांटिटी में यहाँ पे जो है वो प्लान करने वाला हूँ।
ठीक है। गैप अप अगर खुलेगा मार्केट इसके ऊपर तो मैं क्या करूँगा, एक प्राइजेक्शन का वेट करूँगा, 15 मिनट प्राइजेक्शन का, 5 मिनट का नहीं। अगर 15 मिनट में लोअर लो फॉर्मेशन मुझे बनता हुआ फिर से दिखाई दिया तो मैं फिर से सेल करूँगा। अगर हायर हाई का मुझे प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखाई दिया तो मैं फिर बाइंग के लिए जो है वो प्लान करूँगा। अगर गैप डाउन मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है, जब तक इस लेवल को ये ब्रेक डाउन नहीं करता 22,750 के लेवल को, तब तक मैं जो है वो सेल साइड के ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो पहला टारगेट मेरा जो रहेगा यहाँ पे 650 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 600 का सेकंड टारगेट मेरा यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे मिड कैप का चार्ट, ये सेलिंग क्यों आई है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और मार्केट और भी जो है वो डाउन साइड में जा सकता है। अगर हम मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि जो इलेक्शन वाला डे आया था, निफ्टी के चार्ट में बताया था यहाँ पे मार्केट जो है टच कर सकता है। अभी निफ्टी तो कुछ इस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा लोग यहीं पे डालते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेलिंग आ रही है, देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये हम और आप लोग नहीं बना सकते। ये जो है FII और DII जो लोग होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और DII जो होते हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। वो लोग ये कैंडल जो है वो बना सकते हैं, हम लोग आप लोग नहीं बनाते। और अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ चलेंगे और जो है सेलिंग करते हुए चलेंगे। और इस लेवल को ये मार्केट टेस्ट कर सकता है 10,500 के आसपास। ये मिड कैप का चार्ट जो है वो आप देख रहे हैं। ऐसे ही निफ्टी का अगर चार्ट आप देखेंगे तो अभी ये जो टेल है इलेक्शन डे वाली, ठीक है, ये अभी बहुत दूर है और इस टेल को मार्केट जहाँ यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये जो लेवल हमारे पास निकल करते आते हैं 21,500, 21,300 के आसपास तक मार्केट यहाँ तक जो है आ सकता है। मैंने इसी लेवल पे आपको बता दिया था कि मार्केट इस लेवल तक जो है यहाँ पे आ सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल, मार्केट ने बजट डे के कारण जो ये मोमेंटम हुआ था, ये 50% के आसपास फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है ना तो 20-30% करेक्ट करके फिर मार्केट अपसाइड में निकल जाता है, अगर उसको बाइंग के लिए जाना होता है। लेकिन अगर ये फिर से 50% के आसपास आकर के ट्रेड करने लगता है तो ये फिर से इस लो को टेस्ट करेगा, ठीक है। और इस लो को टेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव है, ठीक है। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी जो है वो यहाँ पे निगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपल फ्लैट खुल के यहाँ पे जो है मार्केट 48,750 के लेवल को फिर से अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मैं फिर से इस लो के लिए प्लान करूंगा। 47,900 का लेवल हमारे पास निकल करके आता है, यहाँ तक का मैं फिर अपना टारगेट जो है प्लान करूंगा। इसके ऊपर की कॉल शॉर्ट करके आप रख सकते हो 49,500, 49,400, 300, ये कॉल शॉर्ट आप करके रख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे जो है यहाँ तक का टारगेट जो है वो अपना प्लान कर सकते हो। लगभग 1000 पॉइंट का ये टारगेट है। लगभग एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते में भी अगर ये आपको टारगेट मिलता है तो आप ये प्लान कर सकते हो। टोटली यहाँ पे निगेटिव मार्केट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि एक स्विंग हमारे पास, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, किसी एक स्विंग को मार्केट टच करेगा। आज मार्केट ने लोअर लो के जो लोअर लेवल हमारे पास निकल करके आता है, इस स्विंग को मार्केट ने टच किया, थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए अभी जो है यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटिलिटी एरिया रहेगा और ये निगेटिव एरिया ही मेरे लिए बना रहेगा, ठीक है। मेरे लिए ये अभी भी निगेटिव जो है वो मार्केट चल रहा है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे इंटरडे में मार्केट किस तरह से जो है वो ट्रेड कर सकता है, तो इंटरडे में देखो सबसे पहले हमें फर्स्ट कैंडल ही जो है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दी। सेकंड कैंडल फिर से हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दी। अगर आपने यहाँ पे मिस हो गई तो सेकंड कैंडल पे फिर से आप ट्रेड ले सकते हैं। देखो कितना बड़ा यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिला। मैंने आपको कल ही बताया था अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलेगा, पहला टारगेट मैं यहाँ तक का प्लान करूँगा। 49,000 मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ठीक है। मार्केट ने देखो बड़ी सी कैंडल बनाई और उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट 48,750 तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपसे ये अपॉर्चुनिटी छूट गया, देखो एक कैंडल फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर नहीं, ये हैमर कैंडल है और जो ऊपर बनी हुई है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये हैमर कैंडल है और जो ऊपर यहाँ पे बनी हुई है ये वाली, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम करती है, मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड करता हूँ। हाँ, और मैंने अभी अभी क्या किया है कि टेलीग्राम चैनल जो है अपना बनाया है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे डेली अपडेट्स जो है वो चाहते हैं, कोई अगर बीच मार्केट आवर्स में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी या कोई ट्रेड दिखाई देगा तो मैं वहाँ पे उसको जो है वो अपलोड करूँगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके उसका बेनिफिट ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस उसके नहीं है। यहाँ पे एक 400 पॉइंट का मोमेंटम आया है, ठीक है। तो ये एक रेंज जो है हमारे पास बनी हुई है
49,250 का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है और 48,700 का हमारे पास सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने बीच ऑलमोस्ट मिडिल लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो हमें हाथ नहीं लगाना। फ्लैट ओपन होगा, कुछ नहीं करना। अगर फ्लैट ओपन होगा तो साइडवेज टू वॉलेटिलिटी के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से लगा के यहाँ तक आ जाता है तो पहले मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगा। टारगेट सीधा अपना 49,200 तक का प्लान कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आएगा, भले ही ऐसा लेट हो जाए, लेकिन पहले यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा। अगर मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस लेवल पे अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे होल्ड करके, ठीक है, अगर इसको अपसाइड में ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा 49,250 के लेवल को, तो पहला टारगेट मेरा 500 तक का निकल करके आ जाएगा, ठीक है, लेकिन कम क्वांटिटी में, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको होल्ड करके अपसाइड में जाने लगा, अगर फिर यहाँ पे रुक गया और रुक करके अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना दी, तो फिर मैं सेलिंग के लिए दोबारा से अपना ट्रेड जो है प्लान करूँगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो मैं रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करूँगा और सपोर्ट लेवल पे बाय करने वाला हूँ। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है और इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट मेरा क्या रहेगा, वो 500 का फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का मेरा प्लान हो जाएगा। 300 पॉइंट का टारगेट जो है रहने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट गैप ओपन हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइजेक्शन का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे आकर के मार्केट ने अगर जो यू टर्न लेने की कोशिश की, तो फिर से मैं बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो अपना प्लान करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।